गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे x, y इस फॉर्म में कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे। उनको हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करना है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करना है। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, हमको दिया है 2,3, जिसमें 2 क्या होता है हमारा x एक्सिस का पॉइंट होता है और 3 क्या होता है y एक्सिस का। मतलब ये x है, ये y है, ये x एक्सिस पे लोकेट होगा, ये y एक्सिस पे लोकेट होगा। ठीक है, तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा। जो पहला नंबर लिखा है या पहला पॉइंट लिखा है इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको एब्सिसा भी कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट लिखा है 3 उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं या इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में इसको प्लॉट करना है, इसको लोकेट करना है। तो इसको कैसे लोकेट करेंगे, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है ये वाला पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, 2,3। ठीक, तो 2 कहाँ पे है, x एक्सिस पे है, ये 2 है। y कहाँ पे है, 3, ये 3 कहाँ पे है, y एक्सिस पे है। ठीक ठीक, तो इन दोनों पॉइंट से जो हमारे एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट जो हैं हमारे कहाँ पड़ेंगे, ये यहाँ पे पड़ेंगे। एक्सिस पे 2a है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2,3 x, y, ये हो गया। ठीक, तो कैसे हम लोगों ने प्लॉट किया इसको, एक बार फिर से देखते हैं। x एक्सिस पे 2, यहाँ पे 3 पड़ता है और 2 यहाँ पे पड़ता है, तो 2,3। तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, या x एक्सिस पे कहाँ पे है, ये 2 पे है। और यही पॉइंट जो 2,3 है y एक्सिस पे कहाँ पे है, 3 पे है, 1, 2, 3 पे है y एक्सिस पे। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन x एक्सिस को। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। जो हमको 2,3 दिया था ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, ये हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अब ऐसे ही हम लोगों को अगर 1,3 लोकेट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है 1,3, इसको हम लोगों को लोकेट करना है कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो ये क्या है, हमारा x है, ये है हमारा y। ठीक, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो क्या हुआ, ये हमारा 0,0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 1, 2 और 3। अब 1,3 दिखाना है, x एक्सिस पे 1 ये है, y एक्सिस पे 3 ये है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे पड़ गया, x एक्सिस से 1 चले और 1 से ही 3 चले गए y एक्सिस पे, ये हमारी y एक्सिस है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 1,3। ठीक है, सिमिलरली हमारा ये पॉइंट जो है हमारे, इनको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ये हो गया 1,3 हमारा पॉइंट। ठीक, सिमिलरली ये पॉइंट्स हमारे इधर भी हो सकते हैं, -1, -2, -3, और इधर भी हो सकते हैं -1, -2, -3। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इनको दिखाने का भी वही तरीका है। जैसे इसमें हम लोगों को -2, -3 लोकेट करना है। तो -2 क्या है, ये x है हमारा -2, तो ये -2 है। और -3 क्या है हमारा, नहीं ये y एक्सिस का है, y एक्सिस का -3, आई एम सॉरी। तो x एक्सिस का -2 ये रहा, y एक्सिस का -3 ये रहा। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे -2 गए और -2 से ही -3 की तरफ गए y एक्सिस पे। तो ये हमारा पॉइंट -2, -3 हो गया। ठीक, x एक्सिस पे -2 चले और -2 से ही -3 चले गए y एक्सिस पे। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट जो पड़ा ये -2, -3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे पॉइंट को कैसे हम लोग लोकेट करते हैं। इसको हम लोग ग्राफ पे भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा x एक्सिस है,
ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक। सिमिलरली ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। अब मान लिए हमको 1,1 दिखाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन में 1,1 दिखाना है, ठीक। तो 1 क्या है हमारा, x है, और y क्या है हमारा 1 है, ठीक। तो क्या हुआ, x एक्सिस पे 1 चले और वहीं से y एक्सिस के लिए 1 चले, x एक्सिस पे 1 गए, y एक्सिस पे 1 गए, तो ये पॉइंट हमारा 1,1 हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर हमको 2,2 दिखाना है तो x एक्सिस पे 2 चले, x एक्सिस पे ये 2 चले और वहीं से y एक्सिस पे 2 चले, तो ये हमारा 2,2 हो गया पॉइंट, ठीक। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है कि हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनके बीच के डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है। जैसे हम लोगों को 2 पॉइंट दिए हैं, ये हमारा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं हमको, जैसे 2,3 दिया है और दूसरा हमको दिया है 5,4, ये पॉइंट दिए हैं एक्स वाई प्लेन में, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला यूज़ करना है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच की, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो ए बी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। तो x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारा मान लिया A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में दी हुई मिलेंगी, जैसे 2,3 लिख दिया और 5,4 लिख दिया। तो x1 y1 कितना है, x1 है 2, y1 है 3, x2 है 5, y2 है 4। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए x1 x2 y1 y2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट x2 ये है हमारा, x2 क्या है, x2 है 5, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 4, y1 है 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 1 का स्क्वायर इज़ 1 दैट इज़ अंडर रूट 10। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट 10 और यूनिट, इसके आगे यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो अंडर रूट 10 यूनिट। अगर मीटर में कुछ निकालना हो तो इसको मीटर लिख देंगे, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स दिए हैं हम लोग, 2 पॉइंट्स दिए हैं हम लोगों को, उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अब हमने इसको ऐसे बनाया एक्स वाई प्लेन पर, पॉइंट ए कॉमा बी ऐसे बनाए हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको पूछा जाए ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट इसके सिलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे इस एग्जांपल के लिए क्या है, ए की वैल्यू क्या आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स पे 2 है, वाई पे 2 है, तो लिख लिया 2,2, एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 2, 2,2 हो गया। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स पे 5,
मतलब x पे 4, आई एम सॉरी, x पे 4 और y पे 4। ठीक, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी, तो ये डिस्टेंस हमको इनके बीच की निकालनी। ठीक, तो इसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला, हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,2 और 4,4, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गई हमारे डिस्टेंस आ जाएगी। ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया y2, ये हो गया y1। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज √8 यूनिट। ठीक, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी ए बी के बीच की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका पहला पार्ट है हमारा, 2 पॉइंट्स दिए हैं हम लोगों को 2,3 और 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यूज़ रख देते हैं इसमें। x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2, प्लस y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3। तो कितना हो गया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज़ 2 और 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 दैट इज़ -2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 4 प्लस 4 दैट इज़ √8। √8 को हम लोग फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो √8 का मतलब क्या होता है, √4 इंटू 2। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 2 का अंडर रूट नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2√2 यूनिट। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। जो हम लोगों को पॉइंट गिवन थे उनके बीच की डिस्टेंस आ गई 2√2 यूनिट। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, -5,7 और -1,3। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक, तो x2 की वैल्यू है -1, बीच में माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू है -5। ठीक, प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 7। ठीक, तो क्या आएगा हमारा, तो -1, ये माइनस ऑफ -5, ये +5 हो जाएगा। तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो गया -4 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो 5 - 1 का स्क्वायर कितना बचा, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर ऐसे उतार लिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 16 इज़ 32 और अंडर रूट। तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 का अंडर रूट होता है 4, और √2 को ऐसे लिख लिया, 2 का अंडर रूट नहीं होगा तो इसको √2 लिख दिया। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 4√2 यूनिट। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है a, b और -a,
माइनस बी, ये पॉइंट्स दिए हैं हम लोगों को। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, माइनस ए माइनस 2a प्लस माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर कितना हो गया, 4b स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, और इसको अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर ही रखा, तो क्या है हमारा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया और इन दोनों कोऑर्डिनेट जो हम लोगों को दिए थे a, b माइनस a, माइनस b, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1।